महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र में अब तक 44,582 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें से 1,517 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,940 मामले, 63 की जान गई। कुल जो आंकड़े हैं, ये आप अगर नंबर्स को देखें तो जो नए मामले आए हैं वो 50% पूरे देश के मामले अगर देखें तो उसकी तुलना में 50%। हमारे साथ सोहित मिश्रा हैं। सोहित, जब से ये रियायतें बढ़ी हैं और रियायतें ज़्यादा दी गई हैं, अगर हम ओवरऑल इंडिया का जिक्र करें तो भारत में उसके बाद से नंबर्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हुए हैं। जो 3,000 था वो 4,000 पहुंचा, 5,000 पहुंचा, अब 6,000 पहुंच गया। महाराष्ट्र में जो इंडिया के आंकड़े हुआ करते थे पूरे, वो महाराष्ट्र में अब आने लग गए हैं। तो ऐसे में क्या ये रियायतें सही साबित हो रही हैं, क्योंकि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं? क्या ये जहन में है? शशांक, देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर रियायतें बढ़ने को एक कारण माना जाए तो मुंबई में तो वैसी रियायतें नहीं है, यानी मुंबई को कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में लाया गया है, तो यहाँ पर इतनी रियायतें नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटों में केवल मुंबई में 1,751 मामले हैं, जो आज तक सबसे ज्यादा है। एक दिन की अगर बात करें, हाईएस्ट स्पाइक है। कोई वजह? जी देखिए, अगर सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से देखा जाए तो दो चीजें कही जा रही हैं। एक तो जो हमेशा से वो कह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है उसे एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि ज्यादा टेस्टिंग हो रहे हैं, इसलिए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरा ये भी आपको समझना होगा कि मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस है जहां पर लोग रहते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, हमने इससे पहले रिपोर्ट्स किए हैं। अभिषेक शर्मा की भी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि घर में सब लोग एक साथ सो नहीं सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो लोग फुटपाथ पर आकर सोते हैं। तो ऐसे ऐसे इलाके, जिसमें धारावी आप ले लें, मानखुर्द का इलाका ले लें, शिवाजी नगर ले लें, बाकी कई जगह कई हाई राइज बिल्डिंग्स ले लें, तो पहले शुरुआत में हो ये रहा था शशांक की हाई राइज बिल्डिंग्स में क्योंकि हो रहे थे तो वहां पर आप होम क्वारंटीन और कई जगहों की कई चीजों की जो है वहां पर रियायतें थी। लेकिन जब से ये जो चीजें हैं ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तक पहुंची है, कोरोना वायरस की जो संक्रमण है, तब से आप देखें हैं कि आप धारावी की बात कर लें या दूसरे इलाकों की बात कर ले, वहां से जो मामले आने शुरू हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जिसके कारण हम देख रहे हैं कि एक दिन में मुझे याद है इससे पहले जब 2000 के आसपास मामले पहुंचे थे महाराष्ट्र के, तो मैं और आप ही थे जब मैं कह रहा था कि 2000 एक दिन में अगर मामले आएंगे तो किस तरह से हम कोरोना के संक्रमण से जीतेंगे। लेकिन अब मामले 2,940 यानी 3,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें जो रियायतें हैं उसमें भी कई सारी चीजें जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब कल ही मुंबई में तय किया गया है दो चीजें। एक तो जो लीकर का सेल है, शराब की सेल है, वो होम डिलीवरी की जाएगी, ई कॉमर्स के जरिए की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो डिलीवरी कर भी रहे हैं क्या वहां पर सही तरह से टेम्परेचर की जांच की जाती है, क्योंकि आप अगर एक इलाके से दूसरे इलाके में किसी इमारत में जा रहे हैं तो किस तरह से आप वहां पर जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। दूसरी बात जो की गई है वो ये है कि 80% बेड्स जो हैं वो अस्पतालों को, भले निजी अस्पताल क्यों ना हो, निजी अस्पताल के भी 80% जो बेड्स हैं वो सरकार ने अपने काबू में ले लिया है। तो क्या बेड्स बढ़ाने से मामले कम होंगे? अगर बेड्स बढ़ाकर आप कह रहे हैं कि केवल मुंबई में 1 लाख तक बेड्स लेके जाना है आपको, तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में ये स्पाइक और कितना बढ़ सकता है। सरकार कितनी दूर तक की तैयारी कर रही है। बार बार उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अब तक जो हाईएस्ट स्पाइक आने वाला है या फिर वो जो पीक आने वाला है वो अब तक आया नहीं है। तो अगर पीक आए बिना अगर केवल मुंबई में जो मामले हैं वो 27,000 के पार हो जाते हैं एक शहर में, तो आप समझिए, जबकि इतने लोग लाखों की तादाद में बाहर गए हुए हैं, तो भी जनसंख्या इतनी है कि मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो सोहित कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा था कि अभी भी पीक नहीं आया, तो ऐसे में सरकार ने लेकिन ये कहा था शायद कि 15 मई तक 0 हो जाएंगे मामले।